तो मार्वल के इस रोलर कोस्टर जैसे रोड टू सीक्रेट वॉर्स में थंडरबोल्ट्स फाइनली आ चुकी है एंड इट वाज फ्रिकिंग सॉलिड। मजे आ गए। ये एक ब्रिलियंट स्टोरी के साथ बीडीबी यानी बोल्ड, डार्क एंड ब्रूटल तीनों थी। इनका टीम डायनेमिक भी तुम्हें गार्डियंस जैसा ही फील होगा और सबसे मेजर बात, ये सब कुछ ये डिलीवर करने के लिए इस बार कोई मल्टीवर्सल एंगल या कैमियो पे डिपेंडेंट नहीं थे। तुम एक अच्छी फिल्म के लिए जाओगे और वही ही देख के आओगे। और ऑफ कोर्स भाई डूम्सडे के होराइजन में आ रही है तो अच्छा खासा सेटअप तो करना ही था, तो करके गए ना। सो भाई तुम्हारा आ चुका है एज ऑलवेज, सब कुछ बता के ही जाएगा। तो शुरुआत देखो बेसिकली इसकी ऐसे होती है कि वैलेंटीना डी फोंटेन हमारी जो इतने दिनों से कांड वांड करते आ रही थी, तो उसके चलते कांग्रेस वाले इसे एक्सपोज करने में लगे हुए थे। और ऑफ कोर्स क्योंकि बकी साहब भी हमारे ऑलरेडी एक कांग्रेसमैन बन चुके थे, तो वो भी इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाते हैं। बट वैल आंटी इतने आराम से नीचे तो जाएगी नहीं, तो वो क्या करती है कि उसके अब तक के सारे स्कैंडल्स और ऑक्सकॉर्प, एक सीक्रेट वेपन मैन्युफैक्चरर ऑर्ग जिनके साथ वो डील करती थी, तो उन सारे कनेक्शंस और लूज एंड्स को मिटाने के लिए वो 4 नल्ले बेरोजगार यानी येलेना, घोस्ट, वॉकर और टास्क मास्टर को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड ऑक्स बेस में भेजती है। बट वहां पहुंचने के बाद उन्हें और हमें दो चीजें मालूम पड़ती है। लाइक पहले तो वहां जो बॉब साहब मिलते हैं वो एक्चुअली ऑक्सकॉर्प वाले जो सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वो उसी का ही अकेला सर्वाइविंग कैंडिडेट था। और फाइनली दूसरी चीज जो इन्हें पता चलती है कि वो जो लूज एंड्स को खत्म करने आए थे उनमें से वो भी इंक्लूडेड है। वैल आंटी इनकी भी चटनी घिसना चाहती थी। और फिर क्या, सब कुछ भाई शांतिपूर्वक घंटा नहीं होता। मास टास्कर तो कब की हमारी भगवान को प्यारी हो ही चुकी थी, बट जल्द ही वहां का इंसिनरेटर रूम भी एक्टिवेट हो जाता है। तो इससे पहले इनका बारबेक्यू बने ये घोस्ट के फ्रीजिंग पावर्स की मदद से समहाउ वहां से एस्केप कर लेते। पर ऊपर भाई फिर से वैल की किल टीम इनका स्वागत करती है, जहां से थंडरबोल्ट्स वाले तो खिसक लेते हैं, बट बॉब अनफॉर्चुनेटली वैल के हाथों आ जाता है। फिर आफ्टर वही होता है जो हमने ट्रेलर में देखा था। रेड गार्डियन इनको पिकअप करते हैं और रास्ते में वैल के टट्टू आ जाते हैं, तो बकी इन्हें बचा के वैल और सेंट्री को टेक डाउन करने के लिए अपनी थंडरबोल्ट्स बनाता है। जिसके बाद ये सारे मिलकर अवेंजर्स टावर पे धाबा बोल देते हैं। तब तक वैल आंटी जी मस्त बॉब को भी गियर अप करके सेंट्री बना चुकी होती है। सो जब ये ग्राउंड फ्लोर से पीटा पीटी करके वैल तक पहुंचते हैं तो सेंट्री इनका स्वागत करता है, और वो भी पान पराग से नहीं, ढंग ढड़ांग से। ये लिटरली उनके परकच्छे उड़ा देते हैं, जिससे चलो ये पंटर लोग तो समहाउ पतली गली से निकल लेते हैं। बट तभी जब वॉइड फाइनली सेंट्री पे टेक ओवर करता है तो ये वैल पे तो अटैक करता ही है। इसने उसमें एक किल स्विच डाल रखा था तो बच जाती है बात अलग। बट उसके बाद सेंट्री पूरे मैनहट्टन को अपना प्लेग्राउंड बना देता है। लाइक वॉइड पूरे सिटी को कंज्यूम कर देता है, जिससे क्रेन्स और चॉपर्स वगैरह तो टपकते हैं ही, बट ये एक्चुअल लोगों को भी वॉइड में ले जाता है। सो वहीं पे बलंडर बोल्ट्स वाले भी एडी का जोर लगा के लोगों को बचा रहे थे। और ऑब्वियसली 180 मिलियन की फिल्म तुम्हें बनी है तो शहर का मुंह काला करवा के तुम भाग तो नहीं जाओगे। खासकर जब अवेंजर्स तुम्हारे काम चोर हो तो ये भी सीधा वॉइड में घुस जाते हैं। पहले तो भाई येलेना जाती है बॉब को बचाने, जिससे वॉइड इसको एक एक करके उसकी सारी बैड मेमोरीज दिखाता है। फिर इवेंचुअली जब बॉब और येलेना दोनों को बचाने बाकी के बलंडर बोल्ट्स पे घुस जाते हैं, और फाइनली सारे मेमोरीज को फेस करने के बाद जब ये बॉब के वर्स्ट मेमोरी को फेस करते हैं, जो कि एक्चुअली उसके ओरिजिन का ही था, लाइक कैसे ऑक्सकॉर्प वालों ने उससे सेंट्री बना, तो ये मेमोरी इतनी नेगेटिव थी कि इससे वॉइड सेंट्री पे कंप्लीटली टेक ओवर करने वाला ही होता है कि वही क्लासिक ये थंडरबोल्ट्स वाले अपने मधुर वचन से उसे सेंस में ले आते हैं। इसके बाद ये वॉइड को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेता है और सारे भाई रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। बट खत्म नहीं हुआ, ये वापस आते ही वैल के पीछे जाते हैं, जो कि ब्रिलियंटली भाई उन्हें ट्रिक करके एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले आती है और वहीं पे पूरे दुनिया के आगे अनाउंस कर देती है कि यही बलंडर बोल्ट्स ही अब से न्यू अवेंजर्स है। उस स्टार का मतलब एक्चुअली यही था, न्यू अवेंजर्स। और भाई दिस ऑल्सो मींस कि असली थंडरबोल्ट्स का आना भी अभी बाकी है, और अगर सब ठीक रहा तो समझ लो उनको भी ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बिकॉज डेडपूल, पनिशर, रेड हल्क वगैरह तो आ ही चुके हैं एंड अबॉमिनेशन एंड ज़ीमो ऑलरेडी पड़ा है। तो अगले सागा में बस टाइम और जगह की जरूरत है, दिखा देंगे फट से। बट हाँ फाइनली अब क्रेडिट्स की बात करें तो मिड क्रेडिट तो इनका एवे ही था। रेड गार्डियन एक न्यू अवेंजर्स के सीरियल बॉक्स के आगे पोस्ट करके खड़ा था ताकि कोई देख ले, बट कोई भाव नहीं देता। पर इसका पोस्ट क्रेडिट भाई डैम अमेजिंग था एंड आज तक का लॉन्गेस्ट भी। लाइक अब देखते हैं कि 14 महीने बाद ये न्यू अवेंजर्स मस्त अपना सेटल हो चुका है, न्यू HQ भी ले लिया है। ये बात करते हैं कि कैसे सैम ने इनको सू किया है न्यू अवेंजर्स के नाम के लिए, मतलब अवेंजर्स देखो अभी भी है, न्यू अवेंजर्स ने उन्हें रिप्लेस नहीं किया है। सैम देखो स्टिल अपनी टीम बनाएगा, जो कि उसने कैप 4 के एंड में टीज किया था। फिर इसी बीच येलेना भी कुछ स्पेस एनोमलीज को मेंशन करती है, जो कि देखो द मार्वल्स में इन्होंने जो स्पेस का कच्चा फाड़ा था वो तो हो ही सकता है, बट वो भाई बहुत जल्दी बंद भी हो गया था। तो एक और पॉसिबिलिटी कुड भी कि स्पेस एनोमली एक्चुअली डूम्सडे में जो इनकर्जन होने वाला है अर्थ 10005 के साथ वही ही हो सकता है। लाइक अभी तक ऐसे प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ होगा, बट स्पेस में उसके इफेक्ट्स दिखने ऑलरेडी चालू हो गए होंगे। पर इसी बात के दौरान
दौरान इन्हें भाई एक और स्पेस अलर्ट आता है और जब ये फुटेज को देखते हैं तो फैंटास्टिक फोर का रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने जा रहा होता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये तो भाई फैंटास्टिक फोर का स्पॉइलर ही मार दिया, तो नहीं, बल्कि सेटअप के साथ तगड़ी वाली मार्केटिंग भी करती है, क्योंकि ये तो इंडिकेट कर ही दिया है कि फैंटास्टिक फोर के एंड में गैलेक्टस इनके प्लेनेट को ऐसा फोड़ेगा जिससे इन्हें 616 आना ही होगा और फिर ये डूम्सडे में दिखेंगे। पर ये अभी से बता के जनरल ऑडियंस को कंफर्म भी कर दिया है कि फिल्म हमारी एमसीयू में ही टेक प्लेस करेगी, तो देखने जाना। और क्यूरियोसिटी भी जगा दी है कि इनके फिल्म में आखिर होगा क्या जो इन्हें 616 आना ही पड़ेगा। और एट लास्ट एंड में परंपरा को कायम रखते हुए ये न्यू एवेंजर्स और बॉब रिटर्न मारेंगे, ये भी बता गए। और कहां पूछोगे तो सिंपल, डूम्सडे में। और बाय चांस अगर ये भी जानना चाहते हो कि डूम्सडे में सेंट्री का क्या रोल होगा तो ऊपर देख लो। सो थंडरबोल्ट्स देखो, यही था फिल्म। मुझे तो भाई बढ़िया लगी, तुम्हारी क्या विचार है डेफिनेटली बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूला मत। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।